सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, सब पे दया कीजिए, मेरे जितने गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए। तो आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, एक ब्राह्मण की लड़की के और धोबी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी कथा डालें आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू कर रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की एक लड़की थी, लड़की बहुत सुंदर थी। ब्राह्मण पूजा पाठ कराते और अपने घर का गुजारा करते। घर उनका ऐसे ही चलता था, पूजा पाठ से ही, दूसरे का कुंडली उंडली बनाते थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा और लड़की जब अपने आप को होश संभाली, तब से महादेव का अपना गुरु बनाई और पूजा पाठ करने लगी। 3 सूत्र का पालन हमेशा वो करती थी महादेव का। फिर क्या होता है कि जब वो बड़ी हुई तो उसकी माँ बोलती है कि लड़की हमारी बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करना चाहिए। तो वो जब कुंडली बनाते हैं तो उसमें उसका सुहागिन का कोई उसका होता ही नहीं है, वो विधवा हो जाएगी। उसमें कुंडली में रहता है कि वो कभी सुहागिन नहीं रहेगी, शादी होते ही इसका पति मर जाएगा, इस विधवा हो जाएगी। अब इस बात से ब्राह्मण बहुत दुखी होते हैं। जब ब्राह्मण दुखी होते हैं और जब ये बात ब्राह्मण के लड़की को पता चलता है कि मेरे किस्मत में सौभाग्यवती का सुखी नहीं है, मैं कभी सुहागिन रह ही नहीं सकती, मेरी शादी होगी तो मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा में ही विधवा के रूप में पूरी जिंदगी कटेगा। तो कहते हैं ना गुरु भाई बहन कि जिसका किस्मत, जो महादेव को गुरु बनाता है ना, जिसके किस्मत में नहीं भी लिखा रहता है सुख, महादेव ऐसे देव हैं जो सुख कर देते हैं, जिसका किस्मत बदल देते हैं। कितना भी दुख तकलीफ होता है तो महादेव स्वयं उसको बदल देते हैं। फिर क्या होता है कि वैसे ही वो ब्राह्मण की लड़की जब नमन करती है महादेव के, 108 बार नमः शिवाय करती है, तो उस टाइम में दया मांगते महादेव से, कहते कि हे महादेव, क्या मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के चौखट में दिन काट दूंगी? क्या मेरी शादी नहीं होगी? क्योंकि एक लड़की का सपना होता है कि मेरी शादी हो, मेरा आदमी हो, मैं अपने ससुराल में रहूं, माँ बाप के दरवाजे पर कब तक बेटी जिंदगी काटेगी, ऐसे वो बोलती है। फिर जब वो रात को सो जाती है तो उसके सपने में महादेव आते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करना, तुम्हारे जो कुंडली में पितृ दोष है, तुम यहीं पे एक धोबी है, धोबी के घर में तुम वहां पे उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करना, और जब वो खुश हो के अब वो तुम्हें कुछ देना चाहे कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, तो तुम बोलना कि तुम ऐसा करो तो अपने सिंदूरा में से थोड़ी सी सिंदूर मुझे दे दो। अगर वो अपना सिंदूर थोड़ा सा तुम्हें दे देगी ना, तो उसी टाइम में उसका पति मर जाएगा और तुम्हारा पितृदोष खत्म हो जाएगा। ऐसे तो कोई देगा नहीं। अब ये महादेव कहते हैं, ब्राह्मण की लड़की कहती है ठीक है। तो वहां से महादेव इतना दिखा के सपने में चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण की लड़की क्या करती है कि वो धोबी सुबह और उसकी सास बहू रहती हैं, वो चली जाते हैं सुबह कपड़े धोने, तालाब के किनारे कपड़ा धोने चली जाती हैं। तो ये ब्राह्मण की लड़की जाती है और जाके घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब बना के चली आती है। जब उधर से कपड़े धो के आती है तो देखती है धोबीन कि उसके घर का सारा काम हो गया है। तो वो सास और बहू दोनों आश्चर्य करते हैं कि आखिर हमारे घर का, हम तो कपड़ा धोने जाते हैं, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, आखिर कौन ये काम करता है। फिर दूसरे दिन जाती है कपड़ा धोने तालाब किनारे, फिर उस दिन भी ब्राह्मण की लड़की ऐसे ही करती है।
अपना पितृ दोष दूर करने के लिए जाके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब वो करती है, एक नौकरानी का काम करती है। फिर से ये दोनों सास बहू है, कहते आखिर हमारे घर में ऐसा कौन सा इंसान है जो आके ऐसा काम करता है। फिर तीसरे दिन कहती हैं सास बहू कि आज हम लोग छुप के देखेंगे आखिर हमारे घर में आता कौन है। तो क्या होता है कि फिर तीसरे दिन ये लोग छुप जाते हैं, कपड़ पर लेके मुसरिया बाहर जाके छुप जाते हैं। तब तक वो ब्राह्मण की लड़की आती है, आके देखती है कि वो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, सारा काम कर रही है। जैसे सब काम करके जाने लगती तब तक गेट पे दरवाजे पे ही धोबी और उसकी सास बहू और सास दोनों रोक लेते हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में ये काम किस लिए करने आई हो। तो कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ और मेरे कुंडली में पितृ दोष है, मैं कभी सुहागिन नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा पति मर जाएगा, पूरी जिंदगी मुझे विधवा के ही थी, विधवा के हालत में मुझे जिंदगी काटना है विधवा के रूप में। अब ये बात सुन के वो बोलती है धोबी को बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है कि मेरे सपने में महादेव आए थे और उन्होंने बताया कि मैं एक धोबी के घर मेरा पितृ दोष तभी कटेगा कि धोबी के घर तुम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करोगे नौकरानी का काम और वो खुश हो गए। अब तुमसे कहेगी बताओ तुमको क्या दूं मैं। तो तुम कहना कि अपने सिंदूरा में से मुझे थोड़ा सा सिंदूर दे दो, एक चिटकी सिंदूर दे दो। तो पहले तो वो देगी नहीं, लेकिन वो जैसे वो सिंदूर तुम्हें देगी वैसे उसका पति मर जाएगा। तो वो पूछती है धोबी, कहती कैसी बात है, महादेव जी ने मेरा नाम लिया है सपने में तुमसे। तो कहती है ब्राह्मण की लड़की कि हाँ तुम्हारा आपका नाम लिए हैं महादेव। तो कहते बताओ तुमको क्या दो क्या चाहिए। तो कहते मुझे चिटकी पर सिंदूर चाहिए, लेकिन सोच लीजिए। वो सिंदूर दे देती है। वो कहती है ब्राह्मण की लड़की कि आप सोच लीजिए आपका पति मर जाएगा, अगर सिंदूर आप मुझे दे देंगे तो मेरे कुंडली में पितृ दोष है जिससे मैं कभी सुहागिन नहीं रह सकती, मुझे पति का प्यार मिलेगा ही नहीं। तो वो कहती कोई बात नहीं, जब महादेव का आदेश है, जब महादेव ने तुम्हें सपने में दिखाया है तो मेरा क्या, मेरा तो उम्र मैं तो बुढ़िया हो गई, तुम तो जवान हो, अगर तुम्हें शादी नहीं होगी तो तुम कैसे कब तक अपने माँ बाप के दरवाजे रहोगी, माँ बाप कब तक बेटी को कमा के खिलाते रहेंगे। अब ये बात सोच के ये बात कह के वो क्या करते हैं, वो सिंदूरा में से चिटकी भर सिंदूर दे देती है। जैसे वो सिंदूर लेती है ब्राह्मण की लड़की चौखट पार करती है, अपने उसके दरवाजे से बाहर जाती है, ऐसे उसका पति मर जाता है। अब वो सिंदूर लाके जहाँ वो पूजा करती थी महादेव का, वो सिंदूर लाके वहां चढ़ा देती है। जैसे वो सिंदूर वहां चढ़ाती है तो उसका पितृ दोष मिट जाता है, इधर इसका पितृ दोष मिट जाता है महादेव की कृपा से, और उधर उसका पति जिंदा हो जाता है, धोबी का पति जिंदा हो जाता है। जब जिंदा हो जाता है तो धोबिन जो थी सास बहू दौड़ते हुए उस ब्राह्मण के लड़की के पास आती हैं और आके कहती हैं कि थी बताओ तुम्हारे महादेव की कृपा से उनके दया से मेरे पति को भी कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा पितृ दोष भी खत्म हो गया, ये सब महादेव की लीला महादेव ही जाने। तो सब ऐसे भगवान को महादेव को नमन करते हुए और इधर ब्राह्मण के लड़की शादी हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है, सब पितृ दोष खत्म हो जाता है, उसको किस्मत महादेव बदल देते हैं, उसका जितना दुख तकलीफ है सब दूर कर देते हैं। तो गुरु भाई बहन ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिएगा हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।